नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माफ़ करिएगा, सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, हमेशा भूल जाता हूँ। आज के कार के बारे में बात करेंगे बहुत सारी। नीट का पेपर है आज और हम नीट के सेंटर के बाहर ही जा रहे हैं अभी, और कुछ और बातें करेंगे 9th 11th के एग्ज़ाम के बारे में। फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं। सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में वो भी बताऊँगा मैं आपको। हालाँकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसके लिए, बट फिर भी एक वीडियो बनाना चाह रहा था मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है आपको सही गाइड करना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो लाइफ में। तो सबसे पहली बात ये है कि सीबीएसई का जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है, तो सीबीएसई ने कहा है कि हम जो है एग्ज़ाम हम नहीं बनाएंगे, पेपर क्वेश्चन पेपर स्कूल ही बनाएगा। मतलब 9th और 11th का क्वेश्चन पेपर स्कूल के द्वारा बनाया जाएगा, सीबीएसई के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, एक नोटिस या आप कह लीजिए एक नोटिफिकेशन वायरल हो गया था सीबीएसई का, जो कि फेक नोटिफिकेशन था। उसमें लिखा हुआ था कि सीबीएसई पेपर भेजेगी 9th और 11th के, लेकिन बाद में बात झूठ निकली और सीबीएसई ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं है, हम नहीं भेजेंगे क्वेश्चन पेपर, ये स्कूल ही बनाएंगे इस बार भी, और एमसीक्यू पेपर होगा और ऑफलाइन होगा। ठीक है, लेकिन सीबीएसई ने पहले भी बात बताई थी कि अगर इन द केस ऑफ कोरोना केसेस बढ़ते हैं, थर्ड वेव आती है, तो दोस्तों फिर उस केस में बोल क्या हो कि वो हवा भरती जैसी, तो उस केस में फिर हमें ऑनलाइन पेपर लेने पड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन पेपर उस केस में होंगे दोस्तों जबकि आपका जो है पेपर अगर ऑनलाइन होता है उस केस में होगा जबकि आपके केस बहुत बढ़ जाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, हवा भरवा लेता हूँ गाड़ी में, रुकिए। तो भाई पंचर हो गया था गाड़ी में, पता भी नहीं चला मुझे। मैं हवा भरवाने गया तो भाई ने कहा, पेंचर वाले ने, कि भैया आपकी तो गाड़ी में पंचर हो रही है, कील घुस रही है। तो उसने खड़े खड़े ही टायर पंचर लगा दिया, तो काफ़ी जल्दी कर दिया लड़के ने। तो हाँ, मैं बता रहा था कि आज नीट का पेपर चल रहा है इस टाइम, तो अभी इस टाइम बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे। सो मैं अभी भी भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ 2 बजे से ही, क्या सुबह से ही कर रहा हूँ मैं तो, कि भगवान जो भी बच्चे इस टाइम पेपर दे रहे हैं सबको कामयाब कर देना, जिसने भी थोड़ी सी मेहनत करी होगी सच्चे दिल से। क्योंकि देखो, सब तो नहीं हो सकते। 16 लाख फॉर्म है, सीट बहुत कम है, 1 लाख भी सीट नहीं है, 50,000 भी नहीं है, 20,000 ही होंगी मेरे ख्याल से टोटल सीट, प्राइवेट मिला के। तो हमारे देश में डॉक्टरों की तो बहुत कमी है, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए इतनी ज़्यादा फीस भी है, करोड़ों रुपए लिए जाते हैं डोनेशन के। और तो आज पेपर है, अब हम जाएंगे, देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं कैसा पेपर था। और आज मैं फ़िज़िक्स के पेपर को एनालिसिस भी कर सकता हूँ, अगर पेपर मिल गया हमें और हम सोल्व करेंगे उसको, और फिर एनालिसिस करूँगा मैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सभी बच्चे जो हैं उसमें आ जाना लाइव अनुराग दी क्लासेस पर। अब मैं बता रहा था कि 11th के और 9th के पेपर फर्स्ट टर्म भाई तुम्हारे नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और नवंबर से भी आपके, जहाँ तक मुझे लगता है, फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि बाद में फिर सीबीएसई को, इस बार सीबीएसई अपना कैलेंडर टाइम पे करना चाह रही है। मतलब सीबीएसई चाह रही है उसका कैलेंडर वो हो जाए, थोड़ा टाइम पे आ जाए। तो इसलिए सीबीएसई अब क्या करेगी, सीबीएसई आपके एग्ज़ाम नवंबर पूरा, साढ़े दिसंबर तक पूरे करके ख़त्म करेगी। फिर आपके अप्रैल में, मार्च के लास्ट में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे सेकंड टर्म के। अच्छा, फर्स्ट टर्म पेपर तो एमसीक्यू आ रहे हैं और सेकंड टर्म पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। अब मैं आपको बताऊं सीबीएसई क्या करेगी। बहुत से बच्चे कह रहे हैं भैया ऑनलाइन करवाओ, उसके लिए डिमांड उठाओ। दोस्तों अभी ऑनलाइन कहने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने खुद ही बोल दिया है कि अगर कोरोना केस बढ़ेंगे और थर्ड वेव का खतरा होगा तो हम फिर पेपर ऑनलाइन लेंगे, हम ऑफलाइन पेपर नहीं लेंगे। यानी कि सरकार का साफ ये मानना है कि किसी भी हालत में बच्चों की हेल्थ और उनका जो सुरक्षा है, उनकी सुरक्षा, उसका ध्यान रखा जाएगा। एग्ज़ाम सेकेंडरी हैं, लेकिन इस बार सीबीएसई फुल प्रूफ प्लान के साथ है अपने। पिछले साल बहुत सारी एफपीआई हुई, बार बार लोग छोटी छोटी बात में कोर्ट गए, इससे सीबीएसई का बहुत बदनामी भी हुई, टाइम भी वेस्ट हुआ। बार बार कोर्ट जाना आसान काम नहीं होता बच्चों, एक तारीख लग जाए तो मतलब भारी पड़ जाता है मामला। और जिनके घर में मुकदमे चल रहे हैं उनको पता होगी ये बात। सोशल मीडिया पे बोलना आसान होता है और एक तारीख पे जाना बहुत मुश्किल काम होता है। कमेंट करिएगा किसी के घर में, भगवान ना करे कोई मुकदमा चल रहा हो, क्योंकि लोग कहते हैं डॉक्टर वकील से बच के रहो तो अच्छा है, बट जाना भी पड़ता है। तो अगर जाना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है दोस्तों। नंबर 1। नंबर 2, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑटोमेटिक हो जाएंगे अगर केस बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, उस टाइम हमें डिमांड करनी पड़ेगी। अगर हमें ऐसा लगा कि आपके केस बढ़ रहे हैं, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा के लिए मैं ये बात करूँगा और आप लोगों का साथ देंगे बिल्कुल।
मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप लोग बाद में छोड़ के चले जाते हो या नहीं जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूँगा। और ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, सब्सक्राइब कर लिया ना कर लिया, ये सब बहुत छोटी, ये सोशल मीडिया है, वर्चुअल दुनिया है, असली दुनिया नहीं है। तो ये चलता रहता है सब, ठीक है। अभी मैंने देखा था एक मतलब ये जो अभी डेथ हुई है शुक्ला, जो बहुत बड़े एक्टर थे, उनके मैंने फॉलोवर देखे, उनके फॉलोवर बहुत ज़्यादा थे ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर। तो मैं सोचता था पहले काश मेरे ट्विटर पर इतने फॉलोवर हो जाएं, पर मैंने देखा अभी कोरोना में मैं भी भर्ती रहा और मौत के मुंह से निकला हूँ एक तरह से देखा जाए तो कई जिनके मिलियंस में फॉलोवर थे उनकी डेथ हो गई। तो बताओ उनके फॉलोवर ने उनकी जान बचाई? नहीं बचाई। तो ये सब वर्चुअल दुनिया है, इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारी ताकत बढ़ती है इससे, आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमारी ताकत बढ़ती है। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही हमारी ताकत बढ़ जाती है, काम करने में मन लगता है, ताकत आती है। बट मेरा जो सेवा है आपके लिए, चूँकि मैं तो एक फिजिक्स टीचर हूँ, मेरी सेवा आपके लिए बिल्कुल अनकंडीशनल है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई वो नहीं है। कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया, भैया आप इतने खुश कैसे रहते हो, आपके सब्सक्राइबर तो कम हो रहे हैं। तो मैंने कहा मेरी खुशी सब्सक्राइबर पे बेस्ड नहीं है। ये इंटरनल खुशी होती है, इसका सब्सक्राइबर से क्या लेना है। मतलब जब मैं पैदा हुआ था तो सब्सक्राइबर के साथ पैदा हुआ था क्या? क्यों भाई? तो ये सब चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी एक बात हो रहेगी। सो बच्चों, पढ़ाई करिए मेहनत से, और बिल्कुल भी गलत उसमें मतलब ये संभावनाओं में अगर कोई भी वीडियो बना रहा है इस तरह की, या कोई आपको कहीं से न्यूज़ मिल रहा है कि पेपर कैंसिल होंगे, ऑनलाइन हो जाएंगे, तो बिल्कुल झूठ है। सीबीएसई ने क्लियरली पहले ही बोला था। इस बार सीबीएसई बहुत फुल प्रूफ प्लान के साथ आई है कि अगर कोरोना केस बढ़ेंगे, बच्चों को रिस्क होगा, तो हम रिकमेंडेशन पर, मेडिकल जो हमारे ऑफिशियल होते हैं जिनको पता होता है सब कुछ, उनकी रिकमेंडेशन पर हम एग्ज़ाम ऑनलाइन कर सकते हैं। उस केस में फर्स्ट टर्म को अगर ऑनलाइन करना पड़ता है तो फर्स्ट टर्म की वेटेज कम कर देंगे वो, और अगर सेकंड टर्म को करना पड़ता है तो सेकंड टर्म की वेटेज कम हो जाएगी। अगर फर्स्ट टर्म ऑफलाइन हो जाते हैं और सेकंड टर्म के टाइम पर बहुत कोरोना केस बढ़ जाते हैं, उस केस में वो सेकंड टर्म एग्ज़ाम को कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक डेटा होगा फर्स्ट टर्म का। तो मेरे कहने का उद्देश्य बस ये है कि देखो, एज ए टीचर बोल रहा हूँ, आप लोग पूरी मेहनत से पढ़ाई करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा है, तुम्हारा साथ कभी छोड़ के जाऊंगा नहीं। चाहे मैं कितना भी बिजी हो जाऊं, मैं कुछ भी हो जाए, मुझे कोई कितनी भी बुराई दे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। क्योंकि मुझे पता है ये जो स्पैमर्स, ये जो हेटर्स, ये कौन हैं, ये इनका सोर्स क्या है, इनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, मुझे सब पता है बच्चों। ये सब आप लोग नहीं करते हो, मुझे पता है। आप लोग तो बहुत प्यार करते हो, आप लोगों के प्यार से ही तो इतने हेटर्स पैदा हो रहे हैं, है ना। एक साइंटिस्ट थे, कार्ल सैगन, साइंटिस्ट भी थे, थिंकर भी थे। उन्होंने एक बात कही है कि इफ़ देयर इज़ नो वन, इफ़ यू डोंट हैव हेटर्स, इट इम्प्लाइज यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। मतलब अगर तुम्हारे हेटर नहीं है तो तुम कुछ गलत कर रहे हो, और ये फैक्ट है। हेटर उसी के होते हैं ज़्यादा, या मतलब हेटर जब पैदा होते हैं तो, जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, देखो मेरा यूट्यूब चैनल अनुराग टेक क्लासेस 2009 में स्कूल के टाइम पर मैंने शुरू कर दिया था। पहली वीडियो बनाई थी भैंस के बयाने की, बयाना जानते हो ना, रिप्रोडक्शन ऑफ भैंस। तो उस पर कोई टाइम, उस टाइम क्या था, यूट्यूब का ना वो नहीं था, मोनेटाइजेशन चक्कर नहीं था, बस वीडियो डालो पैसे आने शुरू होते। उस पर आए 206 रुपये वीडियो पर 2-3 महीने में ही। लेकिन मुझे कोई वो नहीं था, इंटरेस्ट में ऑफलाइन कोचिंग में घुसा रहा, बहुत हज़ारों बच्चे पढ़ाए, कामयाब किए, अनुराग टेक क्लासेस इस्टेब्लिश करी। पहले कई कोचिंग में पढ़ाया, कोटा, दिल्ली, गाज़ियाबाद, फिर अपनी कोचिंग शुरू करी, फिर स्कूलों में बहुत सारे जॉब करता रहा हूँ मैं। एक्सपीरियंस लिया, देखा, सब चीज़ समझी, देखा कि स्कूलों में तो कुछ बच्चों का होने वाला नहीं है, स्कूल एक्टिविटी बेस्ड हो गए हैं सारे हमारे 99%। और कोचिंग सेंटर का मैंने देखा कि चलो बनाते हैं। फिर एक कोचिंग सेंटर खोला अनुराग टेक क्लासेस, जहाँ मैं 50% बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ। आपको पता है, फीस नहीं लेता उनसे, लेकिन वो बच्चे मेरा टेस्ट पास करेंगे, प्लस बहुत गरीब घर से होंगे, कोई कार कुछ नहीं देखता मैं। तो भाई एक तो बात ये हुई। दूसरी, 2020 में जब ये लॉकडाउन लगा, जब एग्ज़ाम कैंसिल हुए, मेरे बर्थडे पर, मेरे बर्थडे होता है बड्डा मेरे बर्थडे के आसपास, मेरे बर्थडे के दिन 19 मार्च, उसके बाद उसी के साथ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो तब मुझे लगा यार बच्चे, फिर सीबीएसई ने कहा कि हम एग्ज़ाम लेंगे जैसी स्थिति ठीक होगी। तब सरकार को भी अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना क्या चीज़ है। कोरोना लग रहा था ऐसी ही कोई बीमारी है, डेंगू की तरह, 1 महीने में ठीक हो जाएगी जब मौसम बदलेगा। पहले बोला गर्मी बढ़ेगी तो वायरस मर जाएगा, फिर बोला, देखो आराम से बात कर रहा हूँ आपसे, है ना, जिसको जल्दी वो चले जाना वीडियो छोड़ के। तो फिर बोला कि नहीं अभी सर्दियों में वायरस मर जाएगा, लेकिन वायरस भाई साहब नहीं गए अब तक भी, और हमें भी चपेट में ले लिया। हम सोचते थे हमारी इम्यून बहुत अच्छी है,
तो हम कूदते फिरे। फिर हम अपने एक मित्र को अस्पताल देखने चले गए, काफ़ी हालत ख़राब थी उनकी, बस वहीं से हमें इन्फेक्शन हो गया शायद। और अस्पताल देखने के बाद फिर ये नहीं कि घर आ जाऊँ, फिर मैं मार्केट में घूमा हूँ, मैंने छोले भटूरे खाए हैं उस दिन। फिर कंप्यूटर कुछ पार्ट्स लेने थे मुझे, वो लिया, मैंने चार्जर लिया, अपने लैपटॉप का ख़राब हो गया था वो। 1 मिनट, ये वीडियो बनाओ, इनकी वीडियो बनाओ, जल्दी बनाओ इनकी वीडियो। सो ये था, बनाओ जल्दी बनाओ। ये भाई देखो, ये हैं सब्जी वाले, रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, इनकी वीडियो बना रहा हूँ मैं। और ये पुलिस को देखना चाहिए, एक्सीडेंट का पूरा रीज़न हो सकता है, ये देख लो आप। ये आप देख सकते हैं, रॉन्ग साइड से सब्जी वाले, हमारे भाई सब्जी वाले हैं, किस तरह से ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए पुलिस वालों को। ये वीडियो बच्चों बीच में बना रहा हूँ, थैंक यू। तो बस यही था। और जब मैं यूट्यूब पर आया, मैंने शुरू किया काम, तो शुरू में तो 2-3 बच्चे ही वीडियो देखते थे। मेरी वीडियो पर लाइक कौन होता था? मेरा, मम्मी का, घर के सदस्यों का, 2-3 का, दोस्तों का। व्हाट्सएप पे शेयर करता था मैं, व्हाट्सएप पे शेयर करके उसको भेजता था वीडियो को। दोस्त जो बहुत क्लोज थे वो लाइक कर देते थे, देखते तो वो भी थे। तो जब चैनल बढ़ा, जब काम शुरू हुआ, तभी तो लोग हेटर आए ना। तो हेटर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है लाइफ में। हेटर आना मतलब आप तरक्की कर रहे हो। तो इससे मुझे कोई डर नहीं लगता, और ना ही मैं वैसे पर्सनली तो किसी से डरता ही नहीं मैं, महादेव के अलावा। तो यही है, अगर कोई ज़्यादा हेट करने वाला हो तो भाई मिल लो कभी आकर, ठीक है। स्वागत है आपका कॉफ़ी पे, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, मट्ठा पिलाएंगे आपको, दूध पिलाएंगे, देसी बिल्कुल। तो बस यही तैयारी करो, अपनी पढ़ाई करो, पूरी मेहनत से जान लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। अब से भी अगर आप पढ़ोगे और अब तैयारी करोगे अपनी प्रॉपर, तो कोई आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और स्कूल में एक बात बता दूँ, स्कूल के टीचरों से आप ट्यूशन ना पढ़ें, ये भी मैं बता दूँ आपको। स्कूल के टीचर आपको इस लालच में पढ़ा सकते हैं कि हम पास कर देंगे, बिल्कुल मत पढ़ना। बिकॉज जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो आप मारे जाओगे फिर, क्योंकि आपको फेक आभास होगा कि आप पास हो गए हो। तो पढ़ना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आलसी बच्चों को माफ़ नहीं करेगी, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई वाली मेहनती बच्चों को इतना बड़ा रिवार्ड देगी जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप कितने लकी हो, आप सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ सकते हो फ्री में। नंबर 2, आप कुछ भी स्किल सीख सकते हो यूट्यूब से 2-3 महीने में, जिसके लिए पहले बहुत पैसे खर्च करने पड़ते। तीसरा, अगर कोई लड़का बीटेक कर रहा है, उसने फर्स्ट ईयर करके पढ़ाई छोड़ दी बाई चांस, बीएससी, बीए, बीकॉम कुछ भी, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल बाद छोड़ा तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल छोड़ा तो पूरी डिग्री मिल जाएगी। ऐसा था पहले कभी? हम तो सोच भी सकते थे बात। अगर हम पढ़ते थे बीच में तो हमारी बेइज्जती होती थी, ड्रॉपर बोलते थे हमको, ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट। तो ये शुक्रिया करिए सरकार का कि उन्होंने इतना अच्छा प्लानिंग बनाई है, जैसे विदेशों में होता है। तो बस पढ़ना है, मेहनत करनी है। कार से बार में मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बात कर लिया आपसे, 12 मिनट से ज़्यादा की हो गई। तो थैंक यू वेरी मच। और सारे बच्चे एक बार कमेंट कर देना कि आपको कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर देना। आपको वीडियो के किसी बात से कोई क्वेश्चन पूछना, वो कमेंट कर देना। आपको अपने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के बारे में कुछ पूछना, वो कमेंट कर देना। और आप ये भी कमेंट कर देना ऑल द बेस्ट फॉर नीट बच्चे, नीट वाले बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट लिख देना, सारे अपने बड़े भाई बहनों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद।